So we see computer is combination of hardware and software. All the component computer are either hardware or software. All the component computer are hardware or software. This third statement correct because component of a computer can either be hardware, either it be software, but it cannot be both. फिर MS Office अगर पूछा जाए तो it is a software. So MS Office is a software. Now hardware and software we'll see. ज़्यादातर का जहाँ पे भी वेयर लगाओ जैसे फर्मवेयर फ्रीवेयर तो वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर होता है, या तो वो सॉफ्टवेयर होगा या प्रोग्राम होगा. तो ज़्यादातर केस में प्रोग्राम होगा एंड रेयरली वो सॉफ्टवेयर होगा. तो ज़्यादातर केस में प्रोग्राम होगा, रेयरली सॉफ्टवेयर होगा. तो फर्मवेयर क्या होता है? प्रोग्राम दैट इज परमानेंटली रिटन ऑन अ हार्डवेयर. तो ऐसा प्रोग्राम जो परमानेंटली हमने हार्डवेयर में लिख दिया है इसे बोलते हैं फर्मवेयर. फ्रीवेयर क्या होता है? जो फ्रीली जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन. तो फर्मवेयर में याद रखना एक प्रोग्राम होता है, और फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर होता है. सो फॉर एग्जाम्पल VLC मीडिया प्लेयर इज सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्रीली अवेलेबल यूज़ करो लेकिन कोडिंग नहीं पता होती है. फिर नैगवेयर क्या होता है कि जैसे आपने एंटीवायरस डाउनलोड किया, फिर वो हर बार रिमाइंड कराएगा. ठीक है, कि आप रजिस्टर करो, 30 दिन का ट्रायल है, उसके बाद रजिस्टर करने के लिए रिमाइंड करेगा, तो उसको बोलते हैं नैगवेयर. नैग का मतलब होता है रिमाइंड कराना बार बार. फिर मैलवेयर होता है. ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम है, नैगवेयर भी प्रोग्राम है. तो इसमें हमने देखा फर्मवेयर प्रोग्राम, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, नैगवेयर प्रोग्राम एंड मैलवेयर प्रोग्राम. तो जहाँ पे भी वेयर लगा हो दैट विल बी अ प्रोग्राम. फिर कंप्यूटर हार्डवेयर देखें तो इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज होता है. अब जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है कि ऑप्टिकल डिस्क की टेक्नोलॉजी क्या होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हमारा BOI सिस्टम लगा होता है, BIOS सिस्टम लगा होता है, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है, ये प्रोग्राम होता है एंड ये किसमें प्लेस्ड होता है? फर्मवेयर. फर्मवेयर देख चुके हैं. फर्मवेयर क्या था? एक प्रोग्राम जिसे हार्डवेयर पे लिख दिया होता है. आपका जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसमें ये प्रोग्राम परमानेंटली लिख दिया जाता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. प्रोग्राम जो है फर्मवेयर में लिख दिया जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारी होती है C++, जावा, तो इसका एक कोड होता है, उसे प्रोग्राम बोलते हैं. ठीक है, और ठीक है, तो प्रोग्राम की अगर पूछा जाए व्हाट इज प्रोग्राम, तो इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ स्टेटमेंट. कि आपने कोई ऐसे पेज लिया, उसमें आपने कुछ कोडिंग कर दी. ठीक है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इस इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम बोलेंगे. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल प्रोग्राम. फिर फर्मवेयर क्या है? हमारा एक प्रोग्राम है. ठीक है, तो हमने देखा फर्मवेयर एक प्रोग्राम है दैट इज परमानेंटली रिटन ऑन द हार्डवेयर. इसका एग्जांपल है BIOS. हमने देखा था बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, तो इट्स अ BIOS. नाउ रोम है हमारा. ठीक है, रोम है हमारा. फिर जैसे ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन. ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, उसमें इंटीग्रेटेड चिप लगी होती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में. उसमें प्रोग्राम होता है, तो वो मोटर को कंट्रोल करता है, उस तरीके से ऑटोमेटिकली काम करता है. फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो प्रोग्राम्स की कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं. जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स है. जैसे एक MS वर्ड है. ठीक है, और इसमें MS वर्ड एक प्रोग्राम है. ठीक है, इसमें क्या होता है? MS वर्ड के अंदर एक फाइल है, इसको बोलते हैं इज अ फाइल विंड वर्ड EXE एग्जीक्यूटिव फाइल. जब आप MS वर्ड उस पर आइकन पे क्लिक करते हो तो ये फाइल खुलती है एंड इज अ प्रोग्राम. एंड कलेक्शन प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. तो जो MS ऑफिस है इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड इसके अंदर इट्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम है. जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. MS वर्ड है, रिफ्रेशिंग वाला है, जब आप खोलते तो देन यू रिफ्रेश योर सिस्टम. देन MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स है. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम. एंड प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो वी हैव सीन द प्रोग्राम इज अ कलेक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ स्टेटमेंट. फिर जैसे MS ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS आउटलुक. फिर कंप्यूटर हार्डवेयर देखें तो इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस, तो कंप्यूटर हार्डवेयर. तो MS आउटलुक, तो इसमें शेड्यूल जैसे होता है, और इसमें क्या होता है? ईमेल डाउनलोड करके आप विदाउट इंटरनेट रीड कर सकते हो. तो ये इज द फंक्शन ऑफ MS आउटलुक. फिर स्पाईवेयर एक प्रोग्राम होता है. स्पाई मतलब जासूस. ठीक है, जैसे की लॉगर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है. आप कुछ भी टाइप करते हो, वो जैसे आपने अपना ईमेल पासवर्ड डाला तो जो भी आप टाइप करोगे कीबोर्ड पे वो सब इसमें सेव होता रहता है. तो इसलिए अगर आप कहीं भी अगर कैफे पे जाओ तो आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करो, क्योंकि दैट कैन नॉट रिकॉर्ड द क्लिक ऑफ योर माउस. वो माउस से आप यूज़ करते हो. फिर टच स्क्रीन भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस. हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर में 3 टाइप के डिवाइस है, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस. तो अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन सी. टच स्क्रीन, टच पैड, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, ये BCR, OCR, OMR, MICR, टेप रीडर, कार्ड रीडर, किम्बल रीडर, स्टाइलस, लाइट पेन एंड स्कैनर, MIC. ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेज है. अब नाउ रीड वन बाय वन. टच स्क्रीन हमें पता है, जो हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन, तो दिस ऑल टच स्क्रीन. टच पैड जो हमारे लैपटॉप पे लगा होता है, जैसे हम कर्सर मूव करते हैं. ट्रैक बॉल जैसे हमारी जो पहले पुराना माउस आता था, उसके अंदर एक बॉल सी लगी रहती थी, जैसे मूव करते तो उसे ट्रैक बॉल कहते हैं ना. जैसे कीबोर्ड तो हमें पता है इनपुट डिवाइस है. देन माउस 2 टाइप के माउस हैं, रोलिंग बॉल एंड ऑप्टिकल माउस. तो रोलिंग जो बॉल है उसमें क्या है?
वो मैकेनिकल माउस बोलते हैं उसे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो दूसरे टाइप का माउस होता है रोलिंग माउस, उसमें एक अंदर एक बॉल सी लगी रहती थी, एंड से मैकेनिकल माउस बोलते हैं। एंड जो आजकल माउस आता है उसे ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। तो दिस इज न्यू टाइप ऑफ माउस। तो दिस इज अ मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। फिर हमारे ये जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीबोर्ड में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल एंड ये अल्ट और ये शिफ्ट वाली की, इन्हें मॉडिफायर की बोलते हैं। मॉडिफायर की को बोलते हैं सपोज हमने शिफ्ट और 1 पे क्लिक किया, ये वाला साइन आया, 2 पे क्लिक किया ये आया, 3 पे क्लिक किया, मतलब ये जो ऑलरेडी फंक्शन है कीबोर्ड्स के उनको मॉडिफाई करती है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर की। तो कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर की। एंड कैप्स एंड नंबर लॉक, इनको टॉगल कीज बोलते हैं। टॉगल का मतलब होता है चेंज कर देना। जैसे कैप्स अगर आपने दबाया तो या तो कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा, तो एकदम चेंज कर दे रहा है। फिर नंबर लॉक, जैसे नंबर लॉक में अगर नम लॉक आप दबाते तभी आप इसको यूज़ कर पाते थे कीबोर्ड पे जो लगा होता है। तो अगर आपने नंबर लॉक नहीं ऑन किया तो आप ये 2, 4, 6 एंड 8 इनको यूज़ करके आप जो कर्सर होते हैं ऊपर नीचे करने का काम हो सकता है इससे। तो ये नम लॉक का फंक्शन था। तो दीज आर कॉल्ड टॉगल कीज, कैप्स लॉक से नम लॉक और टॉगल कीज, and control alt and shift is called modifier case, so we must know that. Now there is a case, ठीक है, लोअर केस ये होता है, अपर केस होता है जैसे आप फुल कैपिटल में लिखो। फिर सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में क्या है, पहला कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है। फिर टॉगल केस में क्या होता है, पहला स्मॉल है एंड इसमें बाकी सारे कैपिटल। तो टॉगल का मतलब होता है अपोजिट, तो सेंटेंस केस का अपोजिट टॉगल केस। नाउ अगर हम देखें तो माउस को देखें तो माउस में ये राइट क्लिक होता है, यहाँ पे राइट क्लिक होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये व्हील लगा होता है, ये यहाँ पे स्क्रॉलिंग होती है इसकी वजह से। तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट और पॉइंट। तो राइट क्लिक को बोलते हैं सेलेक्ट, किसी पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। राइट पे हम क्या करते हैं, एक विंडो ओपन हो जाती है, हम किसी भी अगर कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। तो इसका क्वेश्चन आ चुका है कि राइट क्लिक करते हैं तो उस जो मेन्यू ओपन है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू करते हैं। तो वी क्लिक राइट टू ओपन कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। फिर BCR बार कोड रीडर होता है, ठीक है। ये बेल्जियम में एक कंपनी है GS1, इसको बोलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड 1, इसने बार कोड बनाया था। तो बार कोड रीडर एंड इसने हर कंट्री का एक बार कोड दिया है। तो इंडिया का जो बार कोड है 890, यू मस्ट रिमेंबर इंडिया के बार कोड है 890। फिर नाउ देयर इज अ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। तो OCR से क्या होता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। आप जो लिखते हो उसको रिकॉग्नाइज करके पढ़ भी सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है टेक्स्ट में। तो इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। फिर OMR स्कैनर होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मेजरेबल डिवाइस। तो इसमें जैसे आप जो पेपर देते हैं तो इसमें OMR शीट भरते हैं तो जो स्कैन करता है उसे बोलते हैं OMR। इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। हम सारी इनपुट डिवाइस ही देख रहे हैं, दिस इज OCR, ये सब इनपुट डिवाइस है। तो क्या स्कैनर ऑप्टिकल मेजरेबल डिवाइस, OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मेजरेबल रीडर डिवाइस। फिर MICR, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बैंक के चेक पे होता है, जो चेक नंबर होता है। इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि जो बीच में 3 डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 9 डिजिट्स होती हैं। तो पहली जो डिजिट होती है, पहले आपकी सिटी, फिर आपका बैंक कोड, फिर उसके बाद ब्रांच कोड। तो पहले तो सिटी होगी, फिर बैंक का कोड होगा, फिर ब्रांच का होगा। तो ये हमारे चेक नंबर पे लिखा होता है एंड इसको हम देखते हैं बाय द MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर हमारा कीबॉल रीडर होता है। तो हमारा पहले जो कुछ कपड़े होते थे तो उन पर इस तरीके का रीडर लगा होता था, तो इसे किम्बॉल टैग बोलते थे। तो इसको रीड करने के लिए किम्बॉल टैग रीडर होता है। फिर QR कोड, इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। आप ये किम्बॉल टैग नहीं, हम क्विक रिस्पॉन्स कोड यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। ये मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए अलग से रीडर चाहिए। तो कैसे QR कोड को तो मोबाइल से भी देख सकते हैं। फिर स्टाइलस, जो डिजिटल पेन होता है उसे स्टाइलस बोलते हैं। और लाइट पेन कि मतलब जो पेन इसके साथ आता है, एक ऑलरेडी डिवाइस होती है उसके साथ उसे लाइट पेन बोलते हैं। फिर हमारे स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर माइक्रोफोन एग्जाम्पल और इनपुट डिवाइस। फिर रीडर एंड रिकॉग्निशन, अगर कहीं भी लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हमारा जैसे किम्बॉल रीडर, ठीक है, रिकॉग्निशन डिवाइस, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इनपुट है आउटपुट है, अगर रीडर और रिकॉग्निशन लिखा होता है तो इट विल ऑलवेज बी इनपुट डिवाइस। फिर हम स्टोरेज देख लेते हैं कि हमारी मेमोरी कैसे स्टोर होती है। हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो हमारी एक तो थे प्राइमरी स्टोरेज, होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। जैसे हमारा गाड़ी होती है उसमें ऑक्स लिखा होता है, ऑक्स मतलब उसमें आप एडिशनल अगर चीज़ें लगा सकते हो म्यूजिक प्ले करने के लिए, तो ऑक्स मतलब ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज 2 टाइप के होता है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल में क्या होता है, जैसे पावर जाएगी तो डेटा चला जाएगा, ठीक है, ऐसा वॉलेटाइल स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मतलब वॉलेटाइल मतलब उड़ गया मतलब वॉलेटाइल हो गया मतलब
क्या हुआ, पावर गई, डेटा खत्म हो गया। नॉन वॉलेटाइल होता है कि डेटा इंटैक्ट रहता है, जब पावर चली भी जाए उसके बाद भी इंटैक्ट रहता है। तो वॉलेटाइल में हम आते हैं रैम। रैम के दो टाइप होते हैं, SRM एंड DRM। तो एंड रोम में होते हैं प्रोम, EPROM एंड EEPROM। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इसको हम देखते आएंगे। फिर सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप होते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हमारे तो मैग्नेटिक टेप्स जो आते हैं, दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। फिर हमारे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाता है। फिर ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में हमारे CDR भी, ये CDROM, DVD और BRD जैसे ब्लू रे डिस्क, ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। और फिर हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी, तो इसमें होते हैं हमारी USB-FD, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव। अगर आप बोलोगे USB-FD दे दो तो वो आपको पेन ड्राइव देंगे, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो हमने देखा सेकेंडरी स्टोरेज दो टाइप के हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एक टाइप एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप्स। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के तीन टाइप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस में आते हैं सीडीज आ जाती हैं जो ब्लू रे डिस्क होती है सब। इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्लैश मेमोरी में आ रहे आते हैं पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव को हम बोलते हैं USB-FD, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। ना हमारे SRAM जो हमने देखा था यहाँ पे, रैम के दो टाइप हैं, SRAM एंड DRAM। तो SRAM क्या होता है हमारा, इट इज़ नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो इसमें SRAM एंड DRAM दो अंतर होते हैं। तो SRAM होता है ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है और ये फास्टर होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन जो DRAM होता है ये हमारा रिफ्रेशिंग होता है एंड रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है एंड दिस इज ए चीप एंड स्लोअर देन SRAM। तो जो हमारा लैपटॉप और PC में लगा होता है उसमें DRAM लगा होता है। एंड जो हमारा जो जैसे हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर हैंग नहीं करता है, तो यहाँ पे हम महंगा वाला ये SRAM लगा रखते हैं, दैट इज़ नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो ये काफ़ी फास्टर होता है, हमारा ज़्यादा स्लोअर होता है SRAM से एंड चीप भी होता है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर में हम ये लगाते हैं DRAM। नाउ अगर हम देखें हार्ड डिस्क, ठीक है, अब तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा आपने क्या किया, हार्ड डिस्क किया, ठीक है, हार्ड डिस्क का डेटा रैम में जाएगा, फिर CPU से प्रोसेस करेगा, जो प्रोसेस होगा वो मॉनिटर पे आउटपुट के थ्रू दिखाएगा। फिर हमारा रोम क्या होता है, प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। तो रोम को हम ये भी बोलते हैं वॉम मतलब राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, तो दिस इज रोम एज ए प्रॉपर्टी, राइट वंस रीड मैनी, वॉम। तो वॉम और भी तरीके के वॉम होते हैं, तो ये इससे अलग वॉम होंगे। जैसे वॉम एक प्रॉपर्टी है रोम की, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। तो राइट वंस रीड मैनी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम, जैसे CD-ROM की प्रॉपर्टी है वॉम, राइट वंस रीड मैनी। फिर www क्या था, www एक ये इसको फुल फॉर्म है www वॉम, ये फर्स्ट सर्च इंजन था। अभी से गूगल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इंडिया में, अगर वर्ल्ड में पूछे तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन था, तो वो www था, जिसमें लास्ट वाला W क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब वॉम, एंड ये 1994 में बना था फर्स्ट सर्च इंजन। फिर फिर हमारा मालवेयर होता है, मालवेयर एक तरीके का वॉम है, तो मालवेयर इज अ वॉम। फिर हमारा जो रोम होता है इट्स अ नॉन वॉलेटाइल, एंड रैम होता है हमारा वॉलेटाइल होता है, मतलब रोम मतलब नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये उड़ जाएगा, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब रैम उड़ जाएगा, डेटा जैसे ही लाइट गई, लाइक पावर गई, उड़ गया डेटा। लेकिन रोम में नॉन वॉलेटाइल है, डेटा वही रहता है। तो रोम क्या होता है, रोम एक तरीके का मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर रोम लगा होता है, मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में, ठीक है। इसको मदरबोर्ड को एक और चीज़ बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यू मस्ट रिमेंबर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे बोलते हैं, मदरबोर्ड को ही बोलते हैं। तो रोम, जैसे रोम में क्या होता है, हमारा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है, प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है जो रोम पे लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर क्या होता है, प्रोग्राम परमानेंटली रिटन इन द हार्डवेयर। तो जो हमारा BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इज अ प्रोग्राम है। इसको एक स्लैश भी लगाते हैं बीच में, रिमेंबर ये अगर फुल फॉर्म आती है BIOS की, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसमें स्लैश लगा होता है, एंड इट्स अ प्रोग्राम रिटन ऑन द ब्रेन एंड इज अ फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर का एग्जाम्पल है BIOS, बिकॉज इट इज अ प्रोग्राम परमानेंटली रिटन ऑन द हार्डवेयर। नाउ मॉनिटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, इनपुट देता है रैम एंड CPU से प्रोसेस करता है, आउटपुट दिखाता है मॉनिटर में। फिर BIOS, तो फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एक्टिवेटेड द टाइम। अगर बोलते हैं कि आप जैसा ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, आपका सबसे पहले प्रोग्राम कंप्यूटर में कौन सा खुलता है, तो इट इज़ आर BIOS, फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एक्टिवेटिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जब आप बूटिंग करते हो, बूटिंग का मतलब स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो ओपन होता है दैट इज़ BIOS।
ठीक है। तो क्या होता है, हमारा बूटिंग हो सकती है तो स्टार्ट या तो कोल्ड बूटिंग हो सकती है या हॉट बूटिंग होती है, उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। मतलब आप रीस्टार्ट रीबूट करो या तो नॉर्मली स्टार्ट करो तो इट इज़ अ कोल्ड बूटिंग। अगर आप क्या करो उसे रीस्टार्ट करो रीबूट करो तो उसे हॉट बूटिंग बोलते हैं और वार्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर खोला तो आपने क्या हुआ, BIOS हुआ, आपका कंप्यूटर का जो डेटा है वो रोम से रैम में कॉपी हो जाएगा एंड इसको बोलते हैं शेडोइंग। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब कंप्यूटर डेटा ओपन होता है तो BIOS जो डेटा होता है, रोम का डेटा रैम में सेव हो जाता है, कॉपी हो जाता है, इसको बोलते हैं शेडोइंग। एंड इसमें क्या होता है, ये BIOS का एक और काम होता है टू रन द सिस्टम क्लॉक, ठीक है। तो BIOS प्रोग्राम कॉपिंग द रोम टू रैम एट द टाइम ऑफ बूटिंग, ठीक है। बूटिंग के टाइम ये जो डेटा होता है वो कॉपी होने लगता है, तो इसको बोलते हैं शेडोइंग। सो यू मस्ट रिमेंबर, इसको बोलते हैं शेडोइंग। फिर हमारा क्या होता है, CMOS बैटरी, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो BIOS सिस्टम है, देखा था यहाँ पे हमारा रोम, ठीक है, रोम जो हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ है, ये देखो रोम लगा हुआ है, इसे CIOS BIOS इसमें प्रोग्रामिंग है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ प्रोग्राम, ठीक है। एंड इसे क्या बोलते थे प्रोग्राम को, इस टाइप के प्रोग्राम को फर्मवेयर, द प्रोग्राम दैट इज परमानेंटली रिटन इन अ हार्डवेयर, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोग्राम। सो हमारा BIOS है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पावर दिया। ये क्या कहता है, CMOS एक बैटरी लगी होती है, पावर देती है BIOS से, और इसकी सिस्टम क्लॉक चलती है 24 आवर बेसिस। तभी हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तब भी हमारा जो टाइम है वो प्रॉपरली दिखाता है। कंप्यूटर को ऐसे पता चल गया 2 दिन हमने कंप्यूटर बंद रखा या 1 हफ्ते बंद रखा, 2 महीने बंद रखा, क्योंकि उसमें एक क्लॉक चलती रहती है 24 आवर बेसिस, एंड उसको पावर पहुँचाता है CMOS बैटरी, एंड पावर पहुँचाता है BIOS सिस्टम में, जिसमें एक सिस्टम क्लॉक लगी होती है जो 24 आवर बेसिस पे चलती रहती है, CMOS बैटरी। फिर हमारा रोम के 3 टाइप हैं, प्रोम, EPROM एंड EEPROM, हमने ऊपर देखा था। लेट्स सी अगेन। सो हमने यहाँ पे देखा था, हम RAM, SRAM एंड DRAM। रोम हमारे 3 टाइप हैं, PROM, EPROM, EEPROM। इनका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या। सो देखो, प्रोग्रामेबल, ये ब्लैंक मेमोरी होती है, तो जैसा आपको प्रोम मिला, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें ब्लैंक मेमोरी मिलती है, लेकिन आपने एक बार लिख दिया तो इट विल रिमेम फॉर, फिर उसको इरेज नहीं कर सकते। फिर EEPROM क्या होता है, EEPROM क्या होता है, आप इसको इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या कर सकते, इरेज कर सकते हो, प्रोम को आप इरेज नहीं कर सकते, एक बार लिख दिया। EEPROM में आप इरेज कर सकते हो इसको। इसमें क्वेश्चन आ चुका है कैसे इरेज करते थे, UV रेडिएशन का यूज़ करके, लेकिन UV रेडिएशन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपके पास रोम डिवाइस है, उसको आप पूरा ही इरेज करोगे, ऐसा नहीं कि आधा इरेज करना है, आधा डेटा रखना है, आधा नहीं रखना है, तो पूरा ही इरेज हो जाता था। तो अब ये यूज़ नहीं करते, अब यूज़ करते हैं EEPROM। तो इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, तो जैसे हमारी कोई भी डिवाइस है, सपोज हार्ड ड्राइव है, उसको इलेक्ट्रिकली उसे इरेज करते हैं, तो उसे EEPROM, अब EEPROM यूज़ करते हैं। फिर रैम हमारा क्या होता है, ड्रैम हमने देखा था SRAM होता है, और एक होता है DRAM। तो इसमें D क्या होता है, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी, तो इसमें होता है डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। तो हमारा देखो, हमने क्या था ब्लैंक मेमोरी, ठीक है, ब्लैंक मेमोरी है, लाइक मेमोरी मिली है, फिर उसको आप एक बार देते हो, इट कैन नॉट बी रिटन, इट कैन नॉट बी इरेज्ड। एंड EEPROM में आप इरेज कर सकते हो UV रेडिएशन का यूज़ करके। EEPROM में क्या होता है, जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, आपकी फ़ोन की जो मेमोरी है उसको इरेज कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या करते थे हम, EEPROM में UV रेडिएशन यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। फिर हमारे जैसे लैपटॉप, PC, टैबलेट्स में रैम होता है, इसको DRAM बोलते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं, एयर ट्रैफिक सिस्टम होता है, BSE, हमारा SRAM पे चलता है, ठीक है। और हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है 220-230 वोल्ट, जो हमारे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। जैसे फिर क्या होता है, अब हम जैसे पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, जैसे EEPROM लगा हुआ है, ठीक है, इरेजेबल। इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी EEPROM की, लेट्स सी, तो जैसे इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें एक कंट्रोलर लगा होता है, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कितना डेटा रिलीज करना है, कितना नहीं करना है। तो इसमें एक रिसीविंग एंड होता है, एक सेंडिंग एंड होता है, और एक ग्राउंडेड और न्यूट्रल एंड होता है, ठीक है, जो ग्राउंडेड रहता है। तो इस तरीके का हमारा पेन ड्राइव होता है। जैसे हमने 4 GB लिया तो इसमें 4 GB का ही लगा होगा, एंड कुछ 5 वोल्ट इसमें करंट जाता है। तो दिस इज आवर पेन ड्राइव। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू।